अच्छा, तो बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक है जिसको आज हम कवर करने लगे हैं वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC। आप लोगों ने सुना होगा कि जो OIC का नाम किसी ने सुना है, पहले मुझे ये बताएं। मैंने सुना है सर। क्या है OIC? सर जो इस्लामिक जो कंट्रीज है उसका जो इत्तेहाद है, यूनाइट है, हम्म। वो जो ममालिक जो ठीक है। इस्लामिक ममालिक, और उसकी और ऑर्गेनाइजेशन। और किसी को कुछ पता है इसके बारे में? सर शायद ये ओआईसी बस ये जो कंट्री इस्लामिक कंट्री है वो ये पीस के लिए बनाया गया है। ओके। अच्छा, चलो आज हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि OIC है क्या और किस तरह जो ना वो अपना काम करती है, ठीक है। 57 कंट्रीज है मेरे ख्याल से। जी। हम थोड़ा इसको देखते हैं डिटेल में, ठीक है। बेसिकली OIC जो है वो इस्लामिक मुल्कों जैसे यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है, या फिर जिस तरह नेटो है, सही है, इसी तरह जो है ये आपकी जो है ना इस्लामिक जो जितने भी मुल्क हैं उनकी एक जो है ना वो पूरी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन है या पूरी कॉरपोरेशन है, ठीक है। ये जो है इस्टेब्लिश्ड हुई 1969 के अंदर, ठीक है। हम इसका थोड़ा डिटेल में थोड़ा इसका बैकग्राउंड देखेंगे तब आप इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि एक ऑस्ट्रेलियन स्कॉलर थे, उनका काफ़ी इंटरेस्टिंग एक नेम था, उनका नाम था कोई रोहन या इस तरह कुछ नाम था उसका, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं कि मस्जिद अक्सा जाते हैं और उनकी वजह से जो है ना उस मस्जिद अक्सा के जो मेंबर होते हैं या क्या उन पे जो है ना एक आग लग जाती है, ठीक है। तो अब जो वो उसकी वजह जो है वो काफ़ी अनसर्टेन है। तो उनका नाम था डेनिस मिचेल। अब डेनिस मिचेल की वजह से अगस्त 21 अगस्त 1969 को मस्जिद अल अक्सा जो है जो तीसरा हमारा बैतुल मुक़द्दस है, ठीक है, यानी जिस पे जो है ना मस्जिद अक्सा को सर आवाज़ सही नहीं आ रहा है क्लियर। मस्जिद शायद सर्विस का इशू है। मस्जिद अक्सा को जो है मस्जिद उल अक्सा को जो है वो जो मक्का मुकरमा एंड जो मस्जिद नबवी है उसके बाद जो जिसको तरजीह हासिल है वो मस्जिद उल अक्सा है, ठीक है, उसे बैतुल मुकद्दस कहते हैं। अब बैतुल मुकद्दस में इस डेनिस मिचेल की वजह से जो है एक जो मस्जिद उल अक्सा है वहाँ पर एक आग लग जाती है। जो वहाँ पर उसके मेंबर होते हैं वहाँ पर एक आग सी लग जाती है। उस आग को लगने की वजह से, ठीक है, तो एक ही मुसलमान मुल्कों में जो है ना एक ये पूरी जो है ना एक गुस्से की लहर आ जाती है, एक पूरी जो है ना वो काफी इस चीज पे जो है ना शिद्दत का इजहार करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी इतनी जो है ना मुकद्दस जगह और उस पर जो है ना इस तरह के इंसिडेंट हो और हम उस पर खामोश हो। लिहाजा ये सारे जितने भी मुस्लिम ममालिक होते हैं वो अपने आप की यूनिटी शो करने के लिए वो अपनी आप को जो है ना एक जो है ना अपनी साइड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सब जितने ममालिक होते हैं मुस्लिम ममालिक, ये मोरक्को में रबट जिसका जो है कैपिटल है मोरक्को का, वहाँ पर जो है ये सारे जो है मिलते हैं। और ये जो है ना OIC को जो है ना OIC की जो है ना संघीय बुनियाद रखते हैं 25 सितंबर 1969 को, ठीक है। अब अगर अगर आपसे पूछा जाए कि OIC कब बनी, तो आप ये कह सकते हैं कि 25 सितंबर 1969 में, ठीक है। और कहाँ पर बनी? मोरक्को में, ठीक है, एंड रबट उसके शहर में। अच्छा, देन OIC का जो मकसद है वो क्या है? बेसिकली OIC जो है ना वो बनी है ताकि जो मुसलमानों के राइट्स हैं या जो मुस्लिम ममालिक के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। यानी जितने भी मुसलमान ममालिक के इंटरेस्ट होते हैं आपस में, ठीक है, या फिर जो जितने भी इस्लामिक इंटरेस्ट हैं इस दुनिया में, जितने मुसलमान ममालिक हैं वो आपस में मिलके जो है ना इसकी संग बुनियाद रखते हैं OIC की, ठीक है, ताकि जो है ना वो आपस में पीस एंड कोऑपरेशन कर सकें और दूसरों को जो है ना इस जिस तरह नेटो है, ठीक है, उनके मफादात जो है ना वो सारे एक हैं, इसी तरह ही इस्लामिक ममालिक के इन सब के मफादात भी वो एक करने की जो है ना कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये OIC की जो है ना संघीय बुनियाद 25 सितंबर 1969 को रबर्ट मोरक्को में जो है ना वो इसके जो है ना इसकी संघीय बुनियाद रखते हैं OIC की, ठीक है।
अब हेडक्वार्टर क्या है, ओआईसी का हेडक्वार्टर है जिद्दा में, सऊदी अरेबिया में। ठीक है, ये दो अलग चीजें हैं। बनी कहाँ पर थी, बनी ये मॉस्को में थी। ठीक है, जो इनकी इनकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो मॉस्को में हुई थी। ठीक है, लेकिन ये इसका जो कैपिटल है इसका, वो जिद्दा में है। ठीक है, सऊदी अरेबिया में। ठीक है। अच्छा, इसमें जो मेंबर कंट्रीज हैं 57 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। अब मेंबर कंट्रीज में जो है ना, ये जाहिर सी बात है, फिर इसमें एशिया की भी कंट्रीज हैं, अफ्रीका की भी कंट्रीज हैं, और मिडल ईस्ट की भी कंट्रीज हैं। ठीक है, यानी सिर्फ ये जो है एशिया तक महदूद नहीं है, या साउथ एशिया तक महदूद नहीं है, ये जो है और दूसरे भी जो है ना बड़े आजम तक जो है ना वो इस आगे है एक्सटेंड इसका, यानी अफ्रीका में भी है और मिडल ईस्ट में भी है। ठीक है। अच्छा, इसका ओल्ड नेम जो था ओआईसी का, वो था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। ये बाद में जो है ना इसका नाम आके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन बाद में हुआ है। पहले ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस था इसका नाम। ठीक है। अच्छा, इसकी जो है ना 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें अरबिक, इंग्लिश एंड फ्रेंच। ठीक है, क्योंकि जो है ये अरबिक तो जो है मुसलमानों की एक तरीके से ज़ुबान है, लेकिन जो इंग्लिश है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और क्योंकि फ्रेंच उर्दू ये जो है दूसरे यूरोप की कंट्रीज और इनकी कंट्रीज हैं, उनको जो है ना इस वजह से जो है ना फ्रेंच को भी जो है ना यहाँ पर रखा गया है। तो 3 बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान जो है ना वो ओआईसी का जो है एक तरीके से फाउंडिंग मेंबर रहा है। ठीक है, पाकिस्तान यानी ओआईसी को बनाने में जो है ना पाकिस्तान का एक अहम किरदार रहा है। ठीक है, इसने जो है ना एक्टिवली पाकिस्तान एक्टिवली पार्टिसिपेट किया दूसरे ममालिक के साथ, और जो ओआईसी समिट्स हुई थी वो भी जो है ना पाकिस्तान ने जो है ना वो कंडक्ट की थी। इवन जो है पाकिस्तान की सेकंड जो ओआईसी की सेकंड समिट थी, जो कि 1974 में हुई थी, वो लाहौर में हुई थी। ठीक है, ओआईसी की सेकंड समिट जो हुई थी वो लाहौर में हुई थी 1974 में। ठीक है। तो द रेगुलर मीटिंग्स ऑफ हेड ऑफ स्टेट स्पीक, ये इनकी जो है ना जो है ना रेगुलर मीटिंग्स होती रहती हैं आपस में, ताकि जो है ना मुस्लिम वर्ल्ड को जो है ना वो डिस्कस किए जा सके। बेसिकली जो इसका कोर कॉन्सेप्ट जो इसमें आप लोगों को बताने के लिए था कि ओआईसी जो है ना वो बनी किस तरह, और उसका जो है ना फंक्शंस किस तरह थे। ठीक है, उसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की जो मैंने आप लोगों को अभी बताई। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है? जी सर, बिल्कुल। जहाँ तक क्लियर है ना आप लोगों को? अच्छा, इसके अलावा मैंने आप लोगों को यूएन पढ़ाया था? नहीं सर। ऐसे नहीं करो, मैंने सबसे पहले अगर लेक्चर भेजा होगा ना ग्रुप में, रिकॉर्डेड लेक्चर, वो मैंने यूएन का भेजा होगा। सर शायद हमने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन हमें याद नहीं है। यूएन सर मैंने मेरे को रिकॉर्ड लेक्चर नहीं मिले। अच्छा, यूएन के ऊपर जो ना मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर भेजा है, मुझे याद है। ठीक है, और अगर नहीं भेजा तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। और मैंने क्या इस पे मैंने क्लास भी ली है इसके ऊपर यूएन के ऊपर। ठीक है। अच्छा, मैंने सर आप आप लोगों थोड़ा सा को रिवाइज। माउंटेन रेंजेस पढ़ाया है। माउंटेन रेंजेस के नहीं सर। रिकॉर्डेड लेक्चर भेजा है मैंने ग्रुप के अंदर। सर वो हमने देखा। हाँ, मैं आपको भेज दूंगा जबार। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? जी। अच्छा, मुझे जहाँ तक याद है मैंने यूएन पढ़ा दिया है आप लोगों को। ठीक है, और जो माउंटेन रेंजेस था, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, जो मैंने कहा मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, क्योंकि माउंटेन रेंजेस को आपको समझना जरूरी है। तो मैंने उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भेजा था आप लोगों के ग्रुप में। ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूँ कि अभी दोबारा से भेज देता हूँ आप लोग, ताकि आप लोग वहां से देखें। और जी सर। आप लोग मुझे रिस्पॉन्ड किया करें ग्रुप के अंदर, ताकि मुझे पता लगे कि आप मेरी चीज़ें देख रहे हैं और उन चीज़ों को पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर वहां से आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे ज़रूर मैसेज किया करें, क्योंकि वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। वहां पर हर चीज़ जो है ना समझा दी जाती है, लेकिन अगर कोई बात रह जाती है तो मैंने आप लोगों को कहा है कि आप मुझे मैसेज कर लिया करें, या फिर जो आप मोहम्मद बख्श का मैसेज मैं आप लोगों का नंबर देता हूँ।
दिया भी हुआ है शायद सब लोगों को, नहीं दिया तो आप उनसे मैसेज कर लिया करें, वो आप लोगों को सारा समझा देंगे। ठीक है। जी अच्छा, सर। तो हमने बैटल्स पढ़ी थी इस्लाम की। जी सर। जी सर। बैटल्स पढ़ी थी मेरे ख्याल से। ये वो जी सर। टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों को, जिसके सवाल जो हैं आप लोगों के पेपर में, इनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, जो यहाँ से यानी आप लोगों की जो है ना चीज़ें आती हैं। ठीक है। जी सर। अच्छा। अच्छा, इस्लामियात के बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा पढ़ाना था। ठीक है। उसमें बेसिकली जो कुरान के बारे में आप लोगों को भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ये है। आप लोग काइंडली जब भी क्लास लिया करें ना, एक पेन और अपना जो है ना एक पेज अपने साथ रखा करें, ताकि चीज़ें जो है ना नोट कर सकें। ठीक है। तो कोई मुझे बताएगा कि टोटल कुरान में जो मंजिल हैं, जिन्हें स्टेजेस हमें कहते हैं, वो कितनी है? 7 सर। 7। ठीक है। और आयत कितनी है? आयात शार 1066। हाँ। ठीक है। लॉन्गेस्ट सूरा कौन सी है? सूरह बकर। और शॉर्टेस्ट? सूरह कौसर। पूरे को सर ठीक है। और टोटल सूरास कितनी है? 114। 114। 114। ठीक है। और अब अलीगुल बताएगा, और कोई नहीं बताएगा। अलीगुल आप मुझे बताएं, टोटल मदनी सूरास कितनी है? मदनी सर 28। हाँ, मैंने अलीगुल से पूछा है। अलीगुल मक्की सूरास कितनी है? सर 28 जी। 86। जी। जी बिल्कुल। ठीक है। सर अच्छा, कोई 86 86। जी, कौन सी सूरत है जो जिसमें जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है, यानी जो स्टार्ट होती है विदाउट मैं बिस्मिल्लाह? बता सूरह मैं बता तौबा। तौबा। हाँ। और जिसमें बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आता है? सूरत नमल। हम्म। प्रॉफिट्स का सर एक जिक्र सवाल कुरान है। में प्रॉफिट्स का जिक्र कुरान में कितनी मरतबा हुआ है? प्रोफेट मोहम्मद 4 मरतबा। 20 से। नहीं, 25। ठीक, ठीक है, 25 मरतबा जो है ना प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट्स मेंशन्ड इन कुरान के अंदर। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि हार्ट ऑफ कुरान यानी दिल, जो है ना कौन सी सूरह को कहा जाता है, यानी कुरान कुरान का दिल जो है ना वो कौन सी सूरत को कहा यासीन। जाता है? यासीन। सूरह सूरत यासीन। यासीन। हाँ, टोटल सूरह यासीन। और कुरान जो है रिवील्ड कितने अरसे में हुआ है? 23 साल। 23 साल। 23 साल। सर ठीक है। तो ये तो थी हमारी कुरान की जो है ना वो बेसिक जो है आप लोगों की इंफॉर्मेशन। ठीक है, कुरान 23 से साल रिलेटेड। 23 दिन एंड 14। सर एक जी। सवाल है सर। जी पूछें। सर सवाल ये है कि कुरान की वो कौन सी सूरह है जहाँ मतलब सेक्रीफाइस की मतलब मेंशन किए गए सर, सेक्रीफाइस के बारे में। सेक्रीफाइस क्या? सर फॉर एग्जांपल कोई एनिमल सेक्रीफाइस करता है, उसकी रूल्स रेगुलेशन कुरान की कौन सी सूरह में मेंशन है? सूरह नमल में सर। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कौन सी सूरत में जो है ना वो यानी जो कुर्बानी करते हैं उसका जो है जिक्र है? जी सर बिल्कुल। अच्छा, आई थिंक ये जो है ना मुझे इस पे जो है ना कंफर्म नहीं है, आप कंफर्म सब कर लीजिएगा, लेकिन सूरह हज में आप देख लें। ठीक है। वहाँ पे शायद ये जो है ना इसका जिक्र किया गया है, मुझे कंफर्म नहीं है इस चीज़ का। ठीक ये है। सर आपने जो अभी पास पेपर भेजा ना 2019 का, जी। वहाँ पे ये सवाल हुआ है सर। वहाँ पे सूरह हज ऑप्शन में ये था। ऑप्शन में सूरह मायदा था, सूरह अरफ, सूरह अरफ फल, और सर सर और चौथा मुझे याद नहीं है, 3 हमें याद है। बस यही ऑप्शन थी, सूरह हज ऑप्शन में नहीं था। ठीक है। ठीक है। अच्छा। अच्छा, मैंने आप लोगों को वो पढ़ाया था, जो खुलफाए राशिदीन थे वो पढ़ाए? जी सर बिल्कुल। पढ़ाए ना वो? जी जी सर। ठीक है। जी सर। ठीक है। जी जी सर।
अच्छा मुझे बताओ कि अगर यूएन जिन्होंने पढ़ा है मुझे बताएं कि यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल के कितने मेंबर होते हैं? 15। हाँ, ये किसने बताया? सर हम साहिब। साहब, शुक्र मेहनती हैं तुम। अच्छा मुझे कोई बताए कि जनरल असेंबली में कितने मेंबर्स हैं? जनरल असेंबली में सर। हाँ, जो यूएन हमारी है उस यूएन में हमारे 6 ऑर्गन है, ठीक है। यानी समझ लें कि यानी समझ लें कि जैसे 6 हिस्से यूएन के, ठीक है। उसमें एक है जनरल असेंबली, एक है सिक्योरिटी काउंसिल, और इसके अलावा भी जो है ना 3 4 और हैं। तो जो मेन जी हमारे पास सर। जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली में कितने मेंबर्स हैं? तो उसके मेंबर्स हैं 193, सर वन, हाँ जी सर बिल्कुल। ठीक है। और जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें मेंबर्स हैं हमारे 15। जिन्होंने अभी तक यूएन 15 नहीं जी पढ़ा, सर। जिन्होंने अभी तक यूएन नहीं पढ़ा वो यूएन को जो है ना कवर कर लेंगे। जिनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैंने नहीं भेजे, मैं अभी दोबारा से ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो वो यूएन सर की जो है यूएनओ ना की। सारी, यूएन की सारी हिस्ट्री देख लें सारी, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर यूएनओ के लेक्चर आप रिसेंड करें सर। हाँ, ये मैं भेज दूँ और आप हाँ, लोग जो है ना इनको देखें और ग्रुप में जो है ना आप इन चीज़ों को लाजमी रेस्पॉन्ड करें, ठीक है। ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। और आप जो है ना, आप सब लोगों के लिए एक असाइनमेंट भी है कि आप कल जो है सब अपने 50 वर्ड्स जो है ना सिनोनिम्स, और 50 वर्ड जो है ना एंटोनिम्स, यानी जो अपोजिट वर्ड्स हैं, 50 वर्ड हो और जी सर। 50 वर्ड हो, तो आप ये सारे 100 लफ्ज जो है ना मुझे लिखकर विद जो है ना इनकी मीनिंग मीनिंग लिखेंगे तो आपको समझ आएगा, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। पहले आप लफ्ज समझो कि इसकी मीनिंग क्या है, देन आप जो है ना उसको, आप उसको उसकी सिनोनिम आपको खुद ही पता लग जाएगा, ठीक है। सर जी सर। जैसे जैसे मैं आप लोगों को कहूँ कि भाई डेलीजेंट डेलीजेंट वर्ड जो है ना उसका मतलब होता है कि मेहनत, मेहनती, यानी जो मेहनत गुजार हो है वो, ठीक है। अब जी सर। आप अब आपको खुद ही पता लग जाएगा। मैं आप लोगों से पूछूंगी मेहनती का जो है ना वो जो है ना अपोजिट वर्ड क्या होगा, वो क्या होगा? सर लेजी। लेजी। अब अब आपको डेलीजेंट का लफ्ज का मतलब ही पता नहीं होगा तो आपको कभी पता लगता है कि इसका मतलब ये होगा? नहीं सर कभी भी नहीं। तो इसी तरह ही आप लोगों को जब पेपर आएगा, सिनोनिम्स आएंगे, तो आपको इसी तरह ही कंफ्यूजन आएगी। आपको अगर वर्ड की मीनिंग पता होगी तब ही आप जो है ना उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना आप कभी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ये मेरी बात आप सब लोग याद कर लेना। और इसी वजह से काफ़ी स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में मार खाते हैं, ठीक है। सर। या फिर आप लोग ऐसे करें कि आप सिनोनिम्स के बजाय आप ऐसे करें कि कल सब जो है आप प्रीपोजिशन जो है, ठीक है, जी सर। प्रीपोजिशन के जो रूल्स हैं वो सब याद करके मुझे लिख कर दें कि इन कहाँ पर लगेगा, ऑन कहाँ पर लगेगा, एट कहाँ पर। इनके सिर्फ सिंपली रूल्स होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे इजीली चैट जीपीटी से भी, और अगर आप गूगल से देखना चाहें तो वहाँ से मिल जाएंगे। और अगर यूट्यूब पे भी थोड़े रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे तो इजीली वहाँ से आप चीज़ें कन्वे हो सकती हैं, आप वहाँ से देखें। फिर जो है ना आप मुझे सब लिख के देंगे, ठीक है। ये ओके इसे सर ओके सर। प्रीपोजिशन से ये होगा कि आपके 8 10 सवाल जो इंग्लिश में आएंगे ना वो कवर हो जाएंगे। क्योंकि हम इंशाल्लाह। अगर जो सर। एक मिनट, सिनोनिम्स को अगर हम याद करते रहेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर सर हम बिल्कुल। प्रीपोजिशन को याद कर लेंगे तो हमारे कुछ मार्क्स बच जाएंगे यहाँ से, ठीक है। इंशाल्लाह। जी सर। अच्छा जी, अब बोले आप। सर ये टेस्ट में बैठने के लिए पहले लेते थे बी फॉर्म और मार्कशीट, अब अच्छा, कार्ड लेने दे रहे हैं क्या? क्या कह रहे हैं आप? सर मैं कह रहा हूँ बी फॉर्म और मार्कशीट से बैठने देंगे टेस्ट में या फिर नहीं, कार्ड लेना होगा? इस बार नहीं बैठने देंगे। इस बार एक सख्ती कर रहे हैं, जिसके पास कार्ड नहीं होगा उनके पास फिर जो है ना जिविलियन कार्ड, जो इन्होंने कहा था कि जो आप लोग नादरा से बनेगा जिनका, वो होगा तभी आपको अलाउ करेंगे, वरना नहीं अलाउ करेंगे, ठीक है। जी सर। जी सर। अच्छा, तो जी मुझे बताएंगे तरबेला डैम कब बनी थी? सर 1976। हाँ बिल्कुल, ठीक है। और बाकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को क्या कहते हैं? ड्यूरिंग लाइन। हाँ बिल्कुल। ड्यूरेट लाइन। हाँ, कोहे सुल्तान कहाँ पर है? कोई सुल्तान सर, नूरे सुल्तान। ये माउंटेन रेंजेस में, आप लोग जब कोहे सुल्तान में आएंगे तो आपको पता लगेगा कि कोहे सुल्तान है क्या। तो माउंटेन रेंजेस का मेरे ख्याल से आप लोगों ने रिकॉर्डेड लेक्चर अभी देखा नहीं है सबने,
सर मैं आपने शेयर शायद ढूंढ नहीं किया था मैं notification मैं के मैं लिए। दोबारा से शेयर करता हूँ आपके ग्रुप में, आप सब लोग देख के उस पे मैसेज पे रिएक्ट लाजमी किया करेंगे, ठीक है। ओके सर ओके। अच्छा, उसके बाद आपका जो किंजर लेके वो कहाँ पर है? सर पट्टे ठट्ठा। में। ठट्ठा में। हम्म। अच्छा, कोई मुझे बताए कि स्मॉलेस्ट रिवर कौन सा है पाकिस्तान का? सर कौन सा? स्मॉलेस्ट छोटा रिवर पाकिस्तान का। रावी स्मॉलेस्ट। रिवर सर। हाँ, और बड़े से बड़ा रिवर कौन सा है? इंडस। ठीक इंडस है। इंदु रिवर। दरिया। ठीक है। अच्छा, जो सिटी ऑफ सेंट्स यानी बुजुर्गों का शहर, उलमा का शहर, ये किसे कहते हैं? यानी वो। मुल्तान। मुल्तान। जी। मुल्तान अच्छा, पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था? सर 1956 जा। 56 में। और से, 1954। और सेकंड? 23 मार्च 1962। 1954। हाँ, ये सिक्सटी। 17 अक्टूबर 19। हाँ, सेकंड कब 62 आया में था? सर। सेकंड कब आया था? सर 1962। 62 में। हाँ, इनकी जो है ना वो डेट्स याद कर लेंगे कौन सी एग्जैक्ट डेट पे आया था, ठीक है। और थर्ड कब आया था? सर 1973। 16 अगस्त 1973। जी। ठीक है। अच्छा। अच्छा, कोई मुझे ये बताए कि पाकिस्तान पाकिस्तान को क्या पूछूं मैं? क्यों, मुझे बताओ, मैं आपसे क्या पूछूं पाकिस्तान से रिलेटेड? सर पाकिस्तान से रिलेटेड आप सर करंट अफेयर दो पूछिए सर, एक दो सवाल। करंट अफेयर से पूछूं? जी सर, एक दो सवाल। पाकिस्तान का अभी जो सिंध का गवर्नर है वो कौन है? सिंध का सर गवर्नर निहाल सर। हाशमी। निहाल हाशमी। बिल्कुल, निहाल हाशमी, ठीक है। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि सीएम बलूचिस्तान कौन है अभी? मरियम नवाज। सीएम बलूचिस्तान। नहीं, ओ सर पंजाब सर शायद। गंडापुरी है सर। हाँ, तो मैंने कहा सीएम बलूचिस्तान कौन है? बुकटी है सर, बुकटी। कौन भुट्टी? सर नाम भूल गया हूँ, बुकटी। सरफराज सर भुट्टी, ठीक इनका है। अच्छा नहीं। सर कौन सा? सरफराज भुट्टी। सरफराज बुकटी हाँ जी सर, सर। नाम भूल गया था। ठीक है। जी अच्छा, सर। मुझे कोई बताएगा फाउंडर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? और जुल्फकार अली भुट्टो। ठीक है। और फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर? अब पाकिस्तान। बेनजीर भुट्टो। हाँ। अच्छा। बेनजीर भुट्टो सर। बेनजीर भुट्टो। अच्छा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो कब आया था? सर 1900 सर उनजा। 1943। 1900? 1990 में। सर 1943। 1940। 43। ऑब्जेक्ट सर। नहीं, गलत। जबर गलत बता रहे हैं, जबर उन्नीस सौ गलत। उनचास हाँ, सर 1900। 1949। हाँ, इसकी आप एग्जैक्ट डेट भी याद करेंगे, ये कौन सी, इसकी 12 मार्च 1949 को, ये है इसका एग्जैक्ट डेट है, ठीक है। जी जी सर। सर। ऑब्जेक्टिव। मार्च। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था पाकिस्तान का? फर्स्ट प्रेसिडेंट सर सिकंदर मिर्जा ना सर। हाँ, बिल्कुल, सिकंदर मिर्जा। और आज का जी लास्ट सर। सवाल है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था? लियाकत खान। लियाकत अली खान। सर लियाकत अली लियाकत खान। अली खान। लियाकत अली खान, ठीक है। तो अब जो है ना ये इसकी मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर भी आज के क्लास की भेजता हूँ, ठीक है, ग्रुप के अंदर। ठीक है। ताकि जिनको जो सवाल अभी मैंने पूछे हैं इतने सारे, जिनमें जिनको नहीं आ रहे थे वो यहाँ से याद कर लें, ठीक है। इस तरह हमने देखो जल्दी जल्दी में 30-40 सवाल तो याद कर ही लिए होंगे। सर और ठीक है। सर तो और सब्जेक्ट की क्लास कब होगी? है मैथ, इंग्लिश। हाँ, मैथ का मैंने कहा था कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेजे जाएंगे, क्योंकि मैथ को हम जो है ना यहाँ पे इसी तरह मैथ के रिकॉर्डेड लेक्चर्स बने हुए हैं, रिकॉर्डेड हुए हुए हैं, उनके मैथ के सिर्फ 5 सवाल आते हैं। उन 5 सवाल में से दो जो है ना वो डिवाइड माइनस प्लस किया जाते हैं, यानी सब्ट्रैक्शन और एडिक्शन और इनके सवाल आ जाते हैं। बाकी जो 2-3 सवाल आते हैं मैथ के, वो आपके आते हैं जो आपका स्पीड के हवाले से, या फिर जो है ना वो आपका परसेंटेज के हवाले से, या प्रॉफिट लॉस के हवाले से, यहाँ से सवाल आते हैं। तो ये जितने भी 3-4 मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम लिए हैं, इनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स बने हुए हैं।
जो है मैं पहले आपका जीके कवर कर रहा हूँ। जीके जैसे ही कंप्लीट होता है तो मैं उसके रिकॉर्ड लेक्चर भेज दूंगा। वो बने हुए हैं, सिर्फ मुझे भेजने की देर है। लेकिन मैं इससे भी चाहता हूँ कि आप लोग चीज़ जो है, आप जो है ना पहले एक सब्जेक्ट मैं आप लोगों से वहाँ से कवर कर लूँ। देन मैं जो है ना ये सारी चीज़ें करता हूँ। अभी मैं विद इन जो है ना 5 मिनट के अंदर सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स जिनके मैं अभी नाम लिए हैं मैं दोबारा भेज रहा हूँ। आप जब कल इंशाल्लाह क्लास होगी तो कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों की क्लास में खुद ही लूंगा। तो ये जो है ना आपकी मैं सारी चीज़ें पूछूंगा जो मैंने आज आप लोगों से बात की और मैंने बताई है आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग ओके सर, सारे डन चीज़ें ओके इंशाल्लाह। सर। देख लीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह। अपनी तरफ ठीक है से सर। तैयारी आप लोग जो है ना वो करते रहें और जितने ज़्यादा एमसीक्यूज डेली बेसिस पे कर सकते हैं वो करें। कल आप लोगों का असाइनमेंट ये है कि कल क्लास होने से पहले यानी कल शाम 5-6 बजे से पहले पहले आप सब लोग जो है प्री पोजीशन के हवाले से मुझे जितने भी रूल्स हैं वो सारे लिख के मुझे भेजेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे तस्वीर नहीं चाहिए, मुझे इंशाल्लाह। उसका पीडीएफ चाहिए। ठीक है, सर पीडीएफ। पीडीएफ आप बनाना सीखें। अगर पीडीएफ बनाना नहीं आता तो आप कैम स्कैनर के थ्रू जो है ना मुझे इसकी तस्वीर क्लियर बना के भेजें। आपका पीडीएफ वहीं पे बन जाएगा। ठीक है, तो टेक्स्ट में है या कॉपी पे लिख के तस्वीर खींच के पीडीएफ बनाना है या डायरेक्ट भेजना है? इट्स अप टू यू, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या लिखा है उस पर। ठीक है, ओके सर। चलिए, ओके भाई, अब थैंक यू क्लास। सर। ओके सर, ओके। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।